व्यम सनुमान शाल पर पीत पराग पुंजम कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। सौंप दिया सब भार तुम्हें, अब तारो या मारो हमें प्रभु क्या। मझधार में लाके डुबाओ हमें या किनारे लगाओ हमें अब क्या। अब तुम ही विचार करो भगवन, मुझ दीन का कोई सहारा है क्या। हम तेरे हैं तेरे रहेंगे सदा, अब और किसी को निहारेंगे क्या। लेत सदा सुध दीन की सहज दया के धाम। जननी जनक इस विश्व के तुम्हें बारंबार प्रणाम। राधे राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे तेरो दास। जन्म जन्म मोह दीजिए श्री वृंदावन को पास। आओ प्यारे मोहना, मैं आँख मूंद लूं तो ना मैं देखूं और को ना तुम्हें देखन दें। प्रेम से बोलिए भागवत भगवान की जय जय। वृंदावन बिहारी लाल जय जय। राधा रानी सरकार की जय जय। वृंदावन धाम की जय जय। बाल कृष्ण भगवान की जय जय। सभी वैष्णव संतों की जय जय। ब्रज भूमि की जय 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 श्री राधे। बड़े भाग्यशाली हैं वे सभी भक्त वृंद जो भगवान बांके बिहारी की इस पवित्र लीला की नगरी वृंदावन में इस समय समुपस्थित हैं, बिहारी जी के चरणों की रज का आनंद ले रहे हैं। जीवन में दो ही बातें हैं, एक है कामकाज और दूसरा है रामकाज। काम काज में तो हम लोग अहरनिश अनुदिन रात दिन लगे रहते हैं,
लेकिन काम काज के साथ साथ राम काज के लिए भी समय निकालना चाहिए। लेकिन ये संभव तब है जब ठाकुर जी की कृपा हम सब पर हो, क्योंकि अति हरि कृपा जाहि पर होई और पाँव देह यह मार्ग सोई। आना तो सब चाहते हैं, लेकिन गोविंद की जिस पर कृपा है वे आने के बाद में गोविंद के चरणों का आश्रय प्राप्त कर लेते हैं। वृंदावन वो पवित्र स्थल है जिसका दर्शन करने के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश अनेक देवता परिभ्रमण करते हैं वृंदावन की पावन धरा पर। हम सबका सौभाग्य। कल के कथा प्रसंग में भगवान श्याम सुंदर के जन्म का उत्सव बड़ी धूमधाम के साथ मनाया। कन्हैया ने मथुरा में जन्म लिया और गोकुल में आ गए। मन हमारे शरीर में मथुरा है और इंद्रियों का जो समूह है उसको कहते हैं गोकुल। एक गोकुल तो ये है, लेकिन अपने भीतर अगर भागवत के रस को उतारें तो हमारी इंद्रियां जो विषय रस ले रही हैं वो विषयों के रस को त्याग कर भगवान रास बिहारी के भक्ति के रस को जब पीने लगे तो फिर जीवन की लीला पूर्ण हो जाएगी। इस संसार में दोबारा उस जीव को आना नहीं पड़ेगा। वसुदेव जी महाराज ने बांके बिहारी को उठाया, लेके चले और यशोदा मैया के यहां सुला। योग माया कन्या को उठाया। भोजराज कंस को पता चला तो कंस बड़ी तेजी के साथ आया और देवकी की गोद से कन्या को खींच लिया। देवकी कहती है, भैया ये सुता है, ये तुम्हारा क्या बिगाड़ पाएगी। लेकिन आतताई कंस माना नहीं। इसने कन्या को पकड़ा और घुमा करके पटकना चाहा कि ये हाथ से निकल गई। एक बड़ा प्यारा अर्थ समझ लेना, ये कन्या है माया और कंस है दुरात्मक जीव। जीव कितना भी बलवान हो लेकिन माया को न घुमा सकता है और न माया को पटक सकता है। और जब चाहती है तब ये हाथ से निकल जाती है, कोई इसको पकड़ के रख भी नहीं सकता। कंस के हाथ से कन्या निकल गई, आकाश में गई, 8 भुजा की देवी बन गई और कहती है, कंस तू मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला तो गोकुल में उत्पन्न हो चुका है, व्रज में उत्पन्न हो चुका है। भोजराज कंस भयभीत हो गया और वही जो अष्टभुजा की देवी थी वो विंध्याचल पर्वत पर जाकर के समाधिस्थ हो गई। आज भी जो भक्त जाते हैं विंध्यवासिनी के दर्शन करने, वहीं सुदूर गुफा में उस देवी का भी दर्शन प्राप्त करते हैं। कंस लौटा और देवकी के सामने हाथ जोड़ करके इसने आत्मनिवेदन पश्चाताप किया। देवकी ने क्षमा कर दिया। भोजराज कंस अपने घर गया। कल के प्रसंग में इतना चरित्र भक्तों ने सुना। आइए बड़े भाव के साथ बांके बिहारी की चरण शरण में बैठे तो 2 पल प्रभु नाम का संकीर्तन करें और पूतना उद्धार से आज की कथा का अमृत पीते हुए भगवान की बाल लीलाओं का आनंद लेते हैं
और वहीं आनंद लेते हैं जहां बिहारी जी के चरण और राधा रानी की कृपा बरस रही है। श्यामना बिसार बंदे, 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 रामना बिसार बंदे, श्यामना बिसार बंदे, श्री राधे रामना बिसार बंदे, श्यामना बिसार बंदे। श्री राधे इस जीवन का नहीं ठिकाना, इस जीवन का नहीं ठिकाना, खाली आना खाली जाना, इस जीवन का नहीं खाली आना खाली जाना, जीवन के दिन चार बंदे, जीवन के दिन चार बंदे, राम बिसार बंदे, श्यामना बिसार बंदे, रामना बिसार बंदे, श्यामना बिसार बंदे, श्यामना बिसार बंदे, राधे। बोलिए श्याम सुंदर भगवान की जय हो, जय हो। जग में जग में फूल खिलते रंगीले, जग में फूल खिलते रंगीले, जग में फूल खिलते रंगीले, सुंदर प्यारे और रसीले, सुंदर प्यारे और रसीले, जग में फूल खिलते
रसीले सुंदर प्यार और रसीले प्यारे 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 सुंदर और रसीले जग में फूल खिलते सुंदर प्यारे और रसीले सुंदर प्यारे और रसीले मत करना इन्हें प्यार बंदे मत करना इन्हें प्यार बंदे श्यामना विसार 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 बंदे। प्रेम से बोलिए भागवत भगवान की जय। भोजराज कंस जिस समय लौट कर आया तो परीक्षित जी रात्रि में कंस को नींद नहीं पड़ी। मृत्यु की खबर जब मिल गई, भगवान के आने की सूचना मिली तो नींद चली गई। जीव तभी तक सोता है जब तक ठाकुर जी के आने की खबर जीव को प्राप्त नहीं होती। यों तो हम सभी सो ही रहे हैं, या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृत संयम। कंस जाग पड़ा, सोया ही नहीं, नींद नहीं आई, और जागते जागते इसने ये रात व्यतीत कर दी। यहीं से आज की कथा का प्रसंग जुड़ता है। तो ये कथा का प्रारंभ का श्लोक और जितने भी श्लोक हैं सब इस पावन धरा पर बांके बिहारी को समर्पित करते हैं। तस्या रात्राया व्यतीताया कंसः आहूय मंत्रणा। वो रात्रि भोजराज कंस ने जागते जागते व्यतीत कर दी। प्रातः काल का समय हुआ, इसने मंत्रियों को बुलाया और उन मंत्रियों से वो संपूर्ण चर्चा की, वो सारी बात बताई जो योग माया ने कंस से कही थी, और बोला कि कोई हमें उचित परामर्श दीजिए। अब मंत्री सोचने लगे, अगर हम कंस से कह दें कि भगवान से विरोध त्याग दो तो कंस मानेगा नहीं, और अगर ये कह दें कि शरणागत हो जाओ तो भी ये नहीं करेगा, क्योंकि मनुष्य अपने स्वभाव की वृत्ति के अनुकूल आचरण अच्छा समझता है। कंस की वृत्ति पाप युक्त है, इसलिए इसको कोई उत्तम सलाह भी दी जाए, उचित परामर्श दिया जाए तो कंस मानने वाला नहीं था, और मंत्री डरते भी थे। तो मंत्रियों ने एक सलाह दे दी, कहा भोजराज कंस, व्रज में जितने भी बालक हैं इन समस्त बालकों का विनाश करवा दो।
और जब बाल हत्याएं कराओगे तो तुम्हारा वो शत्रु भी उन्हीं में समाप्त हो जाएगा। अब जानते हो कि ये मंत्रियों ने क्यों परामर्श दिया, कंस को नेक उचित सद्बुद्धि की सलाह क्यों नहीं दी। इसका कारण है कि 3 लोग अगर भयभीत होते हैं तो भय के कारण ये कभी उचित निर्णय नहीं देंगे। उन तीनों लोगों में कौन कौन लोग हैं, तो एक दोहे में तुलसी बाबा ने ये मर्म, सचिव वैद्य गुरु 3 जो प्रिय बोले भय आस, राज धर्म तन 3 कर होय बेगही नाश। राजा से मंत्री अगर ज्यादा भयभीत रहते हैं तो ऐसी सलाह देंगे जिससे राज्य चौपट हो जाए और राजा समझ नहीं पाएगा। राजा सोचेगा कि मंत्री हमारे अनुकूल मंत्रणा दे रहे। और अगर रोगी के स्वाद के अनुकूल कोई दवाई दे चिकित्सक, वैद्य, डॉक्टर, रोगी के स्वाद के अनुकूल अगर दवाई दे तो रोग की गारंटी नहीं है, लेकिन रोगी हो जाएगा गोविंदाय नमो नमः। रोग तो बना रहेगा लेकिन रोगी ही दुनिया से चला जाएगा। और गुरु अगर धर्म की ऊंचाई के अनुकूल उपदेश नहीं करते, गुरुजन ब्रह्म ज्ञान नहीं देते, तो शिष्य का कभी कल्याण होने वाला नहीं। जो शिष्य के हित में हो वो उपदेश गुरुजनों को करना चाहिए। मंत्रियों ने कह दिया कि महाराज तुम्हारे पास तो पूतना है, घोर राक्षसी, उसको भेज दो और जितने बालक हैं उन सबका वध करवा दो। भोजराज कंस को ये बात अच्छी लगी क्योंकि कंस की वृत्ति के अनुकूल ये आचरण था, इसलिए कंस को अच्छा लगा। भोजराज कंस ने पूतना नाम की राक्षसी को बुलवाया और ब्रज में भेजा, आज्ञा दी कि जितने बालक हैं इन सबका वध कर दो। व्यास भगवान ने भागवत में निरूपण किया है एक पवित्र श्लोक के माध्यम